आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके का और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जा रहा है चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य, जो कि कहाँ पे है? हनले, लद्दाख में। नेक्स्ट हमारा है पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो पहली बार जो है होम्योपैथी का अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और इसका आयोजन किया जा रहा है कहाँ पे? तो दुबई में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड सबसे पहले पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो जो प्रथम भारतीय थे वो थे आपके विनोबा भावे। इनका नाम आपने सुना होगा, भूदान आंदोलन से भी संबंधित है। ठीक है। पंडित रविशंकर जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पंडित रविशंकर जो है ये सितार वादक थे। ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका हाल ही में निधन हो गया था और ये क्या है? तो ये आपके संतूर वादक हैं। और भजन सोपोरी जो है ये भी आपके संतूर वादक हैं। और इन दोनों का, यानी कि ये जो आपके पंडित शिव कुमार शर्मा हैं और भजन सोपोरी, इन दोनों का इसी वर्ष निधन हुआ है, तो इसलिए इनका नाम आप जरूर याद रखना। ठीक है ना, तो ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो ये आपके शहनाई वादक हैं और इनको जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। जाकिर हुसैन क्या है? तो जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। इसके अलावा अल्लाह रखा खां जो हैं ये भी आपके क्या हैं? तो ये भी आपके तबला वादक हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा है अमजद अली खान। तो अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो अमजद अली खान ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि एआईसीटीई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एआईसीटीई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं आपके अनिल सहस्रबुद्धे। मार्च 2022 में आपका मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता हुई थी, मिस वर्ल्ड 2021 के लिए, और इसकी विजेता किसे चुना गया? तो ये चुनी गई थी कैरोलिना बिलावस्का। ठीक है ना। और किस देश से संबंधित हैं? तो ये पोलैंड से संबंधित हैं। भारत के किस राज्य में प्रथम डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम का प्रारंभ किया गया? तो ये आपका एक्वेरियम नाम का पहला डिजिटल वाटर बैंक जो है स्टार्ट किया गया कहाँ पे? कर्नाटक। ठीक है, कहाँ पे है ये? कर्नाटक, बेंगलुरु में। ठीक है ना, बेंगलुरु शहर कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। एग्ज़ाम वॉरियर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसकी पुस्तक है, तो एग्ज़ाम वॉरियर नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा चुका है पहले भी। फियरलेस गवर्नेंस ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपके किरण बेदी की पुस्तक है, जो है ये प्रथम महिला आईपीएस थी। ठीक है ना। रेत समाधि यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से इसका अनुवाद किया था। आपको बताना है कि टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से इस रेत समाधि का अनुवाद किसने किया था? ठीक है, उनको और गीतांजलि श्री को जो है अभी हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है इसी रेत समाधि जो है उपन्यास के लिए। ठीक है। मैं तो यहाँ हूँ ये आपका कविता संग्रह है किसकी? रामदरस मिश्र की, और इसके लिए इनको 31वां सरस्वती सम्मान भी प्रदान किया गया। इसके अलावा जो है शतरंज से संबंधित हैं आपके विश्वनाथन आनंद, और इनकी जो पुस्तक का नाम है उसका नाम है माइंड मास्टर। ठीक है। वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप देख रहे हैं डेली घटना चक्र की समसामयिकी सार की क्लास को। इसमें हम लोग डेली का करंट अफेयर्स करते हैं और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का भी रिवीजन करते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये सीरीज हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आपके करंट अफेयर्स और जीके हर एक एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1961 को, और इसका जो है कहाँ पे स्थापना किया गया? तो मुंबई में। ओके। द ओडासिटी ऑफ होप और द प्रॉमिस्ड लैंड ये किसकी पुस्तक है? तो द प्रॉमिस्ड लैंड आपसे पूछी जा चुकी है। इसके अलावा आप याद रखना द ओडासिटी ऑफ होप जो है ये भी आपकी किसकी पुस्तक है? तो ये आपके बराक ओबामा की पुस्तक है, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। देश के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष यानी कि विधानसभा में जो स्पीकर होता है वो किसे बनाया गया है? तो सबसे कम उम्र के जो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं वो हैं आपके राहुल नार्वेकर। और ये किस जो है विधानसभा के स्पीकर बने हैं? तो ये महाराष्ट्र में जो विधानसभा है उसके स्पीकर बनाए गए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का नया अध्यक्ष बनाया गया है सतीश पाई को। ओके। हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक सोसाइटी 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी इसका आयोजन किया गया है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 5 जून को,
ठीक है ना, प्रत्येक वर्ष। और इस वर्ष के लिए यानी कि 2022 के लिए इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। ओके। यूएनएसटीएसएन के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक, इसमें भारत की रैंक है आपकी 136। और पहले नंबर पे कौन रहा? तो पहले नंबर पे विश्व खुशहाली सूचकांक में रहा आपका फिनलैंड। कृषि लागत और मूल्य आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम है विजय पाल। ठीक है, तो विजय पाल जो हैं ये कृषि लागत और मूल्य आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। किस समिति ने एमएसपी को लागत मूल्य का 1.5 गुना करने पर बल दिया है? तो एमएसपी को जो है इसकी जो यानी कि जो किसान अपने खेत में लगाएगा उसकी जो लागत होगी उसका 1.5 गुना करने पर जो बल दिया गया था, ये दिया था किसने? एमएस स्वामीनाथन ने। ठीक है, तो एमएस स्वामीनाथन ये आपके भारत में किसके कृषि की जो क्रांति थी, हरित क्रांति, उसके जनक माने जाते हैं। जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था? तो जम्मू कश्मीर में परिसीमन के लिए रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसमें जो है रंजना प्रकाश देसाई के द्वारा लोकसभा जम्मू कश्मीर में कितनी लोकसभा सीटें जो है निर्धारित की गई हैं, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संचालित देश की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ पे शुभारंभ किया गया? तो डिजिटल लोक अदालत की अगर बात की जाएगी तो ये कहाँ पे है? तो ये आपके जयपुर में है। ठीक है ना। और अगर आपसे ई लोक अदालत की बात की जाएगी, ई लोक अदालत, तो वो आपके कहाँ पे है? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये डिजिटल लोक अदालत कहाँ पे? पहली जयपुर में। और ई लोक अदालत कहाँ पे? तो वो आपके बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था आपके 1930 में। और कहाँ पे? तो हैमिल्टन कनाडा में जो है इसका आयोजन किया गया था, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल यानी कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स। हाल ही में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स 2022 को एक वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो कोविड की वजह से इसको एशियन गेम्स 2022 को एक वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाना था? तो इसका आयोजन होंगझाओ चाइना में किया जाना था। तो चाइना में कोविड के केस बढ़ने के कारण एशियन गेम्स 2022 को एक वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। किन राज्यों ने सीमा विवाद को हल करने के लिए नमसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नमसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया असम और अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है ना। इनमें यानी कि इन दोनों राज्यों में सीमा विवाद था जिसको जो है हल करने के लिए अब नमसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं दोनों के द्वारा। मानव रहित विमान यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको आप यूएवी या फिर ड्रोन भी कह सकते हो, इसके निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र, जिसका नाम क्या रखा गया है? तिहान, इसका उद्घाटन किया है। तो यूएई के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया आईआईटी हैदराबाद में। हाल ही में जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में कौन शामिल हैं? तो ये आपकी स्टार्टअप रैंकिंग है, याद रखना। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं वो आपके गुजरात और कर्नाटक हैं। ठीक है, तो गुजरात और कर्नाटक स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य थे। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये कब प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 1983 में और इसे 2008 में जो है पूरा किया गया। ठीक है ना। इसमें जो है आपके कौन शामिल थे? तो इसी में आपके डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है ये शामिल थे। ठीक है ना। IGMDP यानी कि यही आपका एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, इसके तहत किन मिसाइलों का निर्माण किया गया? तो 5 मिसाइलें बनाई गई थी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश मिसाइल। ओके। अगला हमारा है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा विकसित उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 24, जिसका नाम रखा गया है कैलास्ट्रस। ठीक है ना। तो कैलास्ट्रस नाम का जो है हेलीकॉप्टर विकसित किया गया किसके द्वारा? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। और इसे कहाँ पर कमीशन किया गया कैलास्ट्रस को? तो कैलास्ट्रस को कमीशन किया गया है विशाखापत्तनम से। प्रथम डीएनए वैक्सीन का क्या नाम है? तो पहला जो डीएनए वैक्सीन बनाया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ज़ायकोव-डी। ठीक है ना। जाइडस कैडिला कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया। कोवैक्सीन का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था आपके भारत बायोटेक हैदराबाद ने। और कोविशील्ड का निर्माण किसने किया? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा कोविशील्ड का निर्माण किया गया। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भारत की पहली सर्वाइकल जो है कैंसर से संबंधित अभी एक वैक्सीन का निर्माण किया गया
और वो किस जो है कंपनी के द्वारा किया गया है, ये आप लोग कमेंट करके बताना। हाल ही में भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की रैंकिंग के अनुसार कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट में टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पे आपका है आंध्र प्रदेश। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफल परीक्षण कहाँ पे किया? तो ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का जो है जो सफल परीक्षण किया गया, ये किया गया चित्रदुर्ग कर्नाटक से। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि डीआरडीओ के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है, तो वो आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, तो आइए अब देखते हैं 6 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, किसके द्वारा? नेटफ्लिक्स के द्वारा। और इसमें आवाज़ देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी अवार्ड प्रदान किया गया है बराक ओबामा को, ठीक है ना। तो आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज़ दी थी बराक ओबामा ने, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी अवार्ड प्रदान किया गया बराक ओबामा को। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय जहाज रानी निगम यानी कि आप कह सकते हो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसकी स्थापना भी आपको बताई गई थी 2 अक्टूबर कब? 1961 को इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं कैप्टन विनेश कुमार त्यागी, ठीक है। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कैप्टन विनेश कुमार त्यागी को बनाया गया। 5 से 6 सितंबर तक क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो ये बैठक आपके न्यू दिल्ली में हो रही है, तो इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? तो इसकी मेज़बानी कर रहा है आपका भारत, ठीक है ना। तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है आपका क्वाड के जो आपके वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक है, सीनियर ऑफिशियल्स की बैठक है। ओके, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE ने डिजिटल रचनात्मकता कौशल में तेजी लाने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप याद रखना कि AICTE ने अभी हाल ही में एडोबी कंपनी के साथ जो है क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ, कुछ देर पहले आपको बताया गया कि AICTE के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं, तो वो हैं आपके अनिल सहस्त्रबुद्धे। ओके, किस देश में सड़क का नाम संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है? तो एक सड़क का नाम जो है किसके नाम पे रखा गया? संगीतकार AR रहमान के नाम पे। तो ये कनाडा की जो है मरखम शहर में एक सड़क का नाम रखा गया संगीतकार AR रहमान के नाम पे। किसानों के लिए एक अस्थायी आजीविका कमाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना शुरुआत किया गया? तो ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? मेघालय के द्वारा, ताकि जो आपके गांव में किसान हैं उनके लिए एक आजीविका का जो है व्यवस्था हो सके, ठीक है, कि अस्थायी आजीविका की व्यवस्था हो सके। हाल ही में सड़क हादसे में उद्योगपति और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो ये आपके उद्योगपति भी थे और टाटा सन्स के पहले चेयरमैन रह चुके थे, जिनका नाम क्या था? साइरस मिस्त्री, ठीक है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, तो आप अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए, शेयर करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो लाइक कर चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।